लिक्विडिटी 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 बहुत बार हम सुनते हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, मार्केट हमारी डायरेक्शन में चला गया। मार्केट ने हमारे एसएल हंटिंग करी, लिक्विडिटी ग्रैब करी, मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो क्या होती है ये लिक्विडिटी? कैसे कैसे लिक्विडिटी को हम अपने फायदे में यूज कर सकते हैं? मार्केट का बेस्ट एंट्री मॉड्यूल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं लिक्विडिटी को अंडरटेक करके? सब कवर अप करेंगे हम आज की वीडियो में। तो वंस अगेन वेलकम आप सभी ट्रेडर्स का हमारी आज की नई वीडियो में। पहले समझते हैं लिक्विडिटी एज अ कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्ड का मतलब क्या है, लिक्विडिटी एक्चुअली में परफॉर्म कैसे करती है, उसके बारे में पता करते हैं सब। फर्स्ट ऑफ ऑल मानिए आपके हाथ में एक बाल्टी पानी है। एक बाल्टी पानी में से अगर आपको एक छोटा सा चम्मच बाहर निकालना है तो कितना उथल पुथल होगा पानी में? बहुत ज्यादा मिनिमल, हल्की सी भी बाल्टी का पानी नहीं हिलेगा। आप बहुत प्यारी तरीके से उसमें से एक चम्मच पानी निकाल लेंगे। ऑन द अदर हैंड मानिए अगर मैं आपको बोलूं कि भैया पूरा मग भर के तुम्हें बाल्टी से पानी निकालना है, भले ही आप कितना भी प्यार से उसमें से पानी निकालिए, बट पानी में उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। कुछ ना कुछ जरूर बाल्टी में मूवमेंट होगी जब आप एक पूरा मग भर के पानी की बाल्टी से पानी निकालेंगे। सेम हमारी मार्केट्स में भी यही रूल परफॉर्म होता है। जब भी किसी भी बड़ी वेल को बड़ा पानी निकालना होता है, बड़ा मग भर के पैसा मार्केट से निकालना होता है, तो वेल एक लिक्विडिटी स्वीप करता है पूरे बेस सपोर्ट पे या फिर एक रेजिस्टेंस के एरिया पे। तो एग्जैक्टली ऐसे ही मार्केट में बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स की पंचिंग करते हैं। जब एक बड़ी विक की फॉर्मेशन के साथ प्राइस एक किसी भी सपोर्ट एरिया को या फिर एक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करते हुए जाता है, वहां पे बड़ा प्लेयर अपने ऑर्डर्स की पंचिंग करता है। जैसे ही बड़े प्लेयर ने अपने ऑर्डर की पंचिंग करी, वहां पे हम कहलाते हैं मार्केट ने करी लिक्विडिटी स्वीप। बड़ा प्लेयर कभी भी अपने बेस सपोर्ट के आसपास ऑर्डर पंच कर ही नहीं सकता। अगर बड़ा प्लेयर बेस सपोर्ट के आसपास अपने ऑर्डर्स पंच करेगा, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स एक ही तरफ बढ़ने लग जाएंगी। इसको प्रिवेंट करने के लिए बड़े प्लेयर्स ने क्या सॉल्यूशन निकाला कि भैया जहां पे पुराने लोगों के स्टॉप लॉसेज है, मैं वहीं पे अपने ऑर्डर्स पंच करता हूं। जहां पे पुराने लोगों के स्टॉप लॉसेज है, वहां पर क्या होगा? वहां पर पुराना बंदा मार्केट से आउट करेगा। यहाँ पे बंदा मार्केट को आउट करेगा जिस बंदे ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे। जिस बंदे ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे वो मार्केट को यहाँ पर आउट करेगा। जब वो पर्सन यहाँ पे मार्केट को एग्जिट करके जाएगा तो उसको अपने ऑर्डर्स वापस से फिलअप करने पड़ेंगे। जब वो बंदा मार्केट को क्विट करेगा तो यही पर्सन जो बड़ी वेल है वो इन्हीं क्विट लोगों के ऑर्डर्स को अपने अंदर रीबाय करेंगे, साथ ही साथ अपने खुद के ऑर्डर्स भी वहां पे पंच अप करेंगे। जब ये लोग आउट होते हैं, ये लोग इन होते हैं, तो दोनों के आपस में ऑर्डर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऑलमोस्ट डबल अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बड़ा बाइंग प्रेशर वहां पे देखने को मिलता है। हमें बड़ी बड़ी विक्स की फॉर्मेशन वहां पे देखने को मिलती है और एग्जैक्टली इसी को हम वर्ड यूज करते हैं लिक्विडिटी स्वीप होना। अब आगे बढ़ते हैं, चेकआउट करते हैं कि आप लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साथ ही साथ बेस्ट वे कौन सा होता है एंट्री मॉड्यूल का इन लिक्विडिटी स्वीप को देखते हुए आगे कैसे आप अपनी ट्रेड्स को परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं नेकेड आई से आप कैसे लिक्विडिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डायरेक्टली चार्ट्स में लिक्विडिटी नहीं मिल रही तो कौन सा वो तरीका है जो आपको डायरेक्टली बता दे कि यस भाई आपके स्टॉप लॉसेस मार्केट में यहां पर पड़े हुए, आपकी लिक्विडिटी मार्केट में यहां पर पड़ी हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट चीज तो मैंने आपको बताई कि डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन लिक्विडिटी का बड़ी बड़ी विक के थ्रू होता है कि भैया यहाँ पे बहुत बड़ी विक लगी हुई है, किसी बड़े पर्सन ने यहाँ पे अपने ऑर्डर्स की पंचिंग करी है, किसी बड़े पर्सन ने यहाँ पे अपने ऑर्डर्स की पंचिंग करी है, किसी बड़े पर्सन ने यहाँ पे अपने ऑर्डर्स की पंचिंग करी है, किसी बड़े पर्सन ने यहाँ पे अपने ऑर्डर्स पंच करें, तभी यहाँ पे एक बड़ी सी विक आई है जो दर्शाता है ह्यूज बाइंग प्रेशर। और यही आपको ब्लाइंड आई से भी बहुत इजीली दिख जाएगा कि यस एक बड़ी विक यहाँ पर लगी है, इट मींस यहाँ पे कुछ मना कुछ मार्केट में बड़ा वॉल्यूम मार्केट के अंदर आया है, जो हमें दर्शाता है अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। अब ये बात हो गई जो आपने आई से देख ली। दूसरी बात करते हैं लिक्विडेशन हीट मैप की। सिंपल, आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे BTC लिक्विडेशन हीट मैप, टॉप पे ही आपके पास आ जाएगा coinglass.com की लिंक, उस पे आपको सिंपली से जाना है। वहां पे आप यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शंस आते हैं, इन सब के बारे में आपको समझाऊंगा कैसे कैसे आप उसको अपने फायदे में यूज कर सकते हो।
फर्स्ट ऑप्शन जो आपका आता है यहाँ पे वो टाइम फ्रेम वाला ऑप्शन आता है कि भैया हमें अगर बहुत पास के स्टॉप लॉसेस देखने हैं तो हम क्या करें, अगर हमें बहुत दूर दूर के लेवल के टाइम फ्रेम लेवल्स के अपने स्टॉप लॉसेस देखने हैं तो हम दूर के टाइम फ्रेम को चेकआउट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, जब भी आपका मार्केट थोड़ा साइडवेज होगा या फिर वॉल्यूम कम होगा या फिर मार्केट में मूवमेंट कम होगा, आपको सिंपली क्या करना है, मार्केट प्राइस से 2000 पॉइंट ऊपर, साथ ही साथ मार्केट प्राइस से 2000 पॉइंट नीचे के स्टॉप लॉसेस को मेनली अंडरटेक करना है। फॉर एग्जांपल, अभी मान के चलते हैं मार्केट प्राइस आपका चल रहा है 1,18,000, तो आप कहां कहां के स्टॉप लॉसेस को मेन फोकस करके चलोगे? आप मेन स्टॉप लॉसेस को लोगे 1,16,000, 1,20,000। ये दो एरियाज के आपको स्टॉप लॉसेस मेनली पता होने चाहिए कि मार्केट कहां बहुत इजीली ट्रेवल कर सकता है। मेनली मैं ये बात कर रहा हूँ इंट्रा डे ट्रेडर्स के लिए, जिनको ये पता होना चाहिए कि भैया रात तक कहां तक मार्केट मूव कर सकता है, अगले 24 घंटे में कहां तक मार्केट मूव कर सकता है, या फिर मिनिमम आसपास के एरियाज मार्केट कितना ट्रेवल अप कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1,18,750 चल रहा है। अगर हम अपना लिक्विडेशन हीट मैप की तरफ आएंगे, वो बता रहा है कि यस मार्केट बैक टू बैक डाउनफॉल में आ रहा है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने हिट करा था 1,18,807, $65 मिलियन के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस मार्केट ने वाइप करे थे। उसके बाद वंस अगेन जैसे ही मार्केट ने ये वाले स्टॉप लॉसेस यहाँ पे आउट करे, वंस अगेन मार्केट ने एक बाइंग प्रेशर शो करा, जो कि एक फेक बाइंग थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी स्वीप हमें देखने को नहीं मिली। उसके जस्ट बाद मार्केट ने एक और सेकेंडरी डिप ली 1,18,545, वहां पे मार्केट ने $69 मिलियन के स्टॉप लॉसेस वंस अगेन वाइप करे, जो आपको इस वाली विक में मिल रहा है। ये विक आई, ये वाली विक्स आई, यहाँ पे मार्केट ने बड़े ऑर्डर्स वंस अगेन पंच अप करे। उसके बाद भी मार्केट में बाइंग प्रेशर हमें देखने को नहीं मिला और बैक टू बैक मार्केट वहां पे स्टॉप लॉसेस खा रही है। हमने ये बात जान ली कि भैया चलो ऐसे मार्केट स्टॉप लॉसेस खाते हुए चलती है, बट इससे हम अपना फायदा कैसे उठाएं, इसमें एंट्री मॉड्यूल एग्जैक्टली हम कैसे देख सकते हैं, वो अब आगे बढ़ के समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेस्ट एरिया मार्क करने अपने चार्ट्स में मोस्ट डिस्काउंटेड एज वेल एज मोस्ट प्रीमियम जोन्स। जिन भाइयों ने हमारा कोर्स चेकआउट करा होगा, फ्री कोर्स हमारा चेकआउट करा होगा, उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट समझा होगा कि यस मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्ड होते हैं, जब भी प्राइस नेक्स्ट टाइम वहां पर आता है तो पेंडिंग ऑर्डर्स फिलअप हो जाते हैं एंड प्राइस वहां से बाउंस हो जाता है। तो सेम आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में भी ऑर्डर ब्लॉक्स पे ही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप अपना बेस्ट पीओआई जोन बनाएंगे। पीओआई जोन का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जोन। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जोन बेसिक आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जब साथ में मिलके वर्क करते हैं तो आपका वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जोन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर इस पर्टिकुलर केस में आपको इस बेस सपोर्ट पे ट्रेड करनी होती तो आप किस तरीके से बेस्ट ट्रेड्स करते, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में, आप अपना मोस्ट डिस्काउंटेड या फिर डिमांड जोन मार्क करेंगे। डिमांड जोन एग्जैक्टली इस प्राइस का कहां पर आएगा, इस पर्टिकुलर एरिया में डिमांड जोन आएगा। क्यों आएगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पर आया बाइंग गुटी, सेकंड टाइम प्राइस यहाँ पर आया बाइंग गुटी, मल्टीपल टाइम कम से कम 5 से 7 बार प्राइस यहाँ पर आया बाइंग गुटी, उसके बाद भी यहाँ पे बाइंग गुटी। तो हमने ये जोन को मार्क कर लिया कि यस दिस इज अ वेरी गुड डिमांड जोन, यहाँ पे बड़ा बायर बैठा होता है। अब इसको यूज करके ट्रेड में एंट्री कैसे करें, आप सिंपली देखेंगे कि भैया जब रीसेंट यहाँ पे बाइंग हुई है, रीसेंट यहाँ पे बाइंग हुई है, रीसेंट यहाँ पे बाइंग हुई है, इन सभी लोगों के मेजर स्टॉप लॉसेस मार्केट में किस पर्टिकुलर एरिया पे हैं। तो अगर आप बात करेंगे इस केस में एंट्री लेने की, तो आपको रीसेंट स्टॉप लॉस यहाँ पे एग्जैक्टली इधर दिखेंगे, इधर दिखेंगे और इधर दिखेंगे। तो ये आपने मार्किंग कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, नियरेस्ट स्टॉप लॉस आप मार्क करोगे। इस पर्टिकुलर केस में नियरेस्ट स्टॉप लॉस कहां पर आएगा, नियरेस्ट स्टॉप लॉस आपका ये होगा, और फार्दर मोस्ट स्टॉप लॉस मार्क करोगे। सबसे दूर के स्टॉप लॉस कहां पर होंगे जी, ये वाले आपके सबसे दूर के स्टॉप लॉस होंगे। तो आपने जैसे ही वहां पे फाइंड आउट करा कि यस इस पूरे बेस सपोर्ट के स्टॉप लॉसेस सारे ही मार्केट ने आउट कर दिए, उसके बाद आप वेट करोगे लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में लेके चलूं तो यहाँ पे जस्ट एक बड़ी विक आई, उस विक में बड़े प्लेयर ने अपने ऑर्डर्स पंच करे। ऑर्डर्स पंच करने के बाद जैसे ही बाइंग प्रेशर वापस इन्फ्यूज हुआ, वो वंस अगेन अपने बेस सपोर्ट के ऊपर वापस प्राइस लौटा। जैसे ही प्राइस अपने बेस सपोर्ट पे लौटा, आपने 5 मिनट की एनगल्फिंग कैंडल का वेट करा। एनगल्फिंग कैंडल जिनको नहीं पता, एनगल्फिंग कैंडल का मतलब एक आपकी प्रीवियस कैंडल बनी है,
फॉर एग्जाम्पल ये सेलिंग की कैंडल मान लो, उसको लाल कैंडल आप मान लीजिए, प्रीवियस लाल कैंडल है। उसके जस्ट बाद एक बड़ी बाइंग की कैंडल जो कि एक बुलिश कैंडल है, उसने इसको एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ का मतलब दबोच लिया। जैसे ही यहाँ पे अगली कैंडल उसको एनगल्फ कर लेगी, दबोच लेगी, आप समझ जाएंगे कि यस, ये जितनी भी यहाँ पे सेलिंग आई थी अब वो हल्की हो गई। वंस अगेन बायर ने अपना मार्केट में कंट्रोल बना लिया है। कंट्रोल बनाने के बाद वंस अगेन बाइंग प्रेशर वहां पे आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सा आप इसमें वेट करेंगे कि भैया प्रॉपर क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग के बाद आप अपना यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लगाएंगे। स्टॉप लॉस आपका जस्ट बेस सपोर्ट के नीचे जाएगा एंड वहां पे प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड आपको 1:3 का कैप्चर करना है एटलीस्ट। अगर आप लिक्विडिटी स्वीप वाले कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं तो मेक श्योर आप हमेशा बड़े टारगेट्स के पीछे ही भागे, छोटे टारगेट्स के पीछे ना भागे। रीजन मैं आपको बता देता हूं, मेजॉरिटी ऑफ द प्राइस डायरेक्टली अपने सप्लाई एंड डिमांड एरियाज पे आएगा। टैप एंड प्ले चला जाएगा। बट बहुत लिमिटेड टाइम्स में क्या होगा, बड़ी से विग बनेगी, बड़ा प्लेयर लिक्विडिटी स्वीप करेगा, सभी पुराने लोगों को एक ही बार में मार्केट से आउट करेगा। जब पुराने सारे लोग मार्केट से एक ही बार में आउट हो जाएंगे तो मार्केट को यह पता चल जाएगा कि यस, अब कोई भी बंदा बाइंग में नहीं बैठा। जो लोग बाइंग में बैठे तो उसको मार्केट ने सबको यहाँ पे आउट कर दिया। जब मार्केट को ये रियलाइज हो जाएगा कि नीचे अब स्टॉप लॉसेस नहीं पड़े, पूरे एरिया के स्टॉप लॉसेस मार्केट आउट कर चुका है, उसके बाद मार्केट वंस अगेन जिस डायरेक्शन में उसको जाना है उधर ट्रैवल कर जाएगा। अब आप बोलोगे मार्केट यहाँ से क्यों गिरा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ये आपका सेलिंग साइड का पीओआई था। मार्केट ने यहाँ पर ऊपर जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करी। लिक्विडिटी स्वीप करते ही मार्केट में यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे पंच डाउन हो गए सेलिंग के। वो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे इन्फ्यूज हो गया। जिन लोग भाइयों ने मेरे हमारी ट्रैप ट्रेडिंग वाली मास्टर क्लास, फ्री वाली मास्टर क्लास अटेंड करी होगी, उनको एक चीज और समझाई गई थी लिक्विडिटी स्वीप के बाद, वो आपके भी बहुत काम आएगी कि जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है तभी एक बड़ी रेड कैंडल जब भी बनती है तो वहां पे रिटेलर्स, जो यहाँ पे छोटे छोटे लोग मार्केट में नए नए आए होते हैं, जो सिर्फ कलर के बेसिस पे एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल लाल कैंडल बन गई, सेल कर दो सेल कर दो सेल कर दो। ग्रीन कैंडल बन गई, बाय कर लो बाय कर लो बाय कर लो। तो उन जैसे मेंबर्स यहाँ पर एंटर हो जाते हैं सेलिंग साइड में। मार्केट समझ जाती है कि यस, वंस अगेन गैम्बलर्स एंटर हो गए। सब लोग जो लोग गैम्बलिंग करेंगे वो लोग प्राइस में एंटर हो चुके हैं। मार्केट उनके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेज भागता है। कल हमारी लाइव स्ट्रीम में भी हमने यही ट्रेड परफॉर्म करी थी आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। हमने वेट करा था कि प्राइस टॉप तक जाए। प्राइस टॉप पे जाने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करे। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करा, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे फेलियर शो करा एंड वंस अगेन अपने बिलो वाले पीओआई के नीचे आया। इस वाले पीओआई के नीचे जैसी प्राइस शिफ्ट हुआ, हमने वंस अगेन वहां से सेलिंग की एंट्री प्लान करी। पहले हमने आराम से वेट करा कि अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर प्राइस जाए, सबको दिखाए कि यस, इस बार ब्रेकआउट आ गया, इस बार ब्रेकआउट आ गया, आप सब लॉन्ग कर लो। यहाँ पे लॉन्ग वाले ब्रेकआउट बायर्स यहाँ पे एंटर हुए। ब्रेकआउट बायर्स को लोअर टाइम फ्रेम में भी रीटेस्ट में मल्टीपल टाइम एंट्री का मौका दिया प्राइस ने। फिर प्राइस जैसी फेल हुआ, फेल होके नीचे ब्रेकडाउन दिया, वंस अगेन हम वहां पे सेल साइड में चले गए। दूसरी बात, हम एक बार वंस अगेन लिक्विडेशन हीट मैप की कर लेते हैं। अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यस, ऊपर स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है 1,20,000, उसके ऊपर स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है 1,21,000, राउंड फिगर नंबर $69 मिलियन के स्टॉप लॉसेस। उसके जस्ट ऊपर स्टॉप लॉसेस है 1,21,000, $65 मिलियन के। अब एग्जैक्टली इनको अब यूज कैसे कर सकते हैं हम अपने फायदे में, उसकी एक बार और बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आपने यहाँ पे पीओआईज मार्क करे, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करे कि यस, ये एक बेस सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं तो यहाँ पे बाइंग हो जाती है। ये एक सेलिंग का एरिया, यहाँ पे जब जब प्राइस आता है यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं। अब जब नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पर आएगा और रीटेस्ट देगा और आपको सामने ही सामने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस शो होंगे। फॉर एग्जांपल, इस वाले हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस है, इस वाले हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस है, इस वाले हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस है, तो वहां पे आप एक कॉन्फिडेंस और अपना बायस बिल्डअप कर सकते हो कि यस, एक एरिया का ब्रेकआउट भी आ रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे पिछली बार मार्केट ने सेलर्स को एंट्री करवा ही दी, वंस अगेन ऊपर भी बाइंग की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो इसके रीटेस्ट पे एक बाइंग होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। वहां पे आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यस, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो ऐसे आप लिक्विडिटी को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं और लिक्विडिटी से अपने बेस्ट रिजल्ट्स मार्केट से फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी बात रही लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को फर्दर एनहांस करने की, वो विद प्रैक्टिस आपके पास बहुत इजीली आ जाएगा। मैं आपको एक लौती रिकमेंडेशन दूंगा कि बेस्ट लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को आप कैसे यूज कर सकते हो। बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट चलेंगे आपके हायर टाइम फ्रेम में। हायर टाइम फ्रेम में आपको ये बात जरूर पता होती है कि अगर हाई टाइम फ्रेम का एक बेस सपोर्ट है,
वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अगर वो हायर टाइम फ्रेम का बेस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बहुत आसानी से टूट रहा है, बहुत इजीली उसका ब्रेकडाउन आ रहा है, तो आप पहले ही वहां पे चौकन्ना हो जाओगे कि यस ये जस्ट एक ट्रैप है, मार्केट हमें जस्ट लालच दे रही है नीचे जाने का, वो जस्ट यहाँ पे अपनी ऑर्डर फिलिंग करेगा डिस्काउंटेड जोन में बड़ा प्लेयर और सीधा अपनी ही डायरेक्शन में भाग जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रख के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स कर सकते हो और ट्रैपिंग से बच सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक सेल का आपका पीओआई था, मार्केट जस्ट ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ पे इन लोगों के स्टॉप लॉसेस का है, इन लोगों के स्टॉप लॉसेस का है, जैसे ही इन लोगों के स्टॉप लॉसेस का है मार्केट ने वंस अगेन फेलियर शो कर दिया। ये ट्रेड भी हमने लाइव स्ट्रीम पे ही सभी के साथ में आपकी कैप्चर करी थी, यहाँ पे भी सेम हमारा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। मेजॉरिटी ट्रेड लाइव स्ट्रीम पे जो हम करते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक प्लस लिक्विडिटी पे करते हैं। सिंपली से अपना आप ऑर्डर ब्लॉक बनाइए, फॉर एग्जांपल सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक बनाइए, वेट करिए मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करे, लिक्विडिटी स्वीप करके जैसे ही मार्केट आपका फेलियर देगा डाउन साइड में, वंस अगेन वहां पे आपकी शॉर्ट की एंट्री प्लान हो पाएगी। या फिर सेम लॉन्ग साइड में ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क करा, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉसेस गए, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वापस आके प्राइस सस्टेन करा, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड। जब लिक्विडिटी स्वीप होती है आपके बैक ऑफ द माइंड मेन चीज जो ये होनी चाहिए कि यस मार्केट उल्टी डायरेक्शन में गया, जैसे ही मार्केट उल्टी डायरेक्शन में गया रिटेलर्स ने वहां पे भर भर के सेलिंग की एंट्री बनाई होगी। जब रिटेलर सेल में ट्रैप होंगे तो मार्केट उल्टा भागेगा। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, गया तो मार्केट लिक्विडिटी लेने था, बट हर बंदे को लिक्विडिटी नहीं पता होता, तो जब उनको लिक्विडिटी नहीं पता होता तो वो यहाँ पे ट्रैप होते हैं, मार्केट उल्टी डायरेक्शन में उनके स्टॉप लॉस खाने चली जाती है। जो स्मार्ट बंदा होगा वो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे जरूर वर्क करेगा। आज की डेट में आपकी सारी ही ग्लोबल मार्केट्स में लिक्विडिटी स्वीप वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हर मार्केट में आप ये जानते हैं कि बड़े प्लेयर्स मोस्ट डिस्काउंटेड जोन में ही एंटर करते हैं, बड़े प्लेयर्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट जोन्स में ही एंटर करते हैं और वहीं पे मेनली आपकी मार्केट्स की लिक्विडिटी होती है। तो आप अगर उस लिक्विडिटी के साथ साथ बड़े प्लेयर के पीछे पीछे आप चलेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट बनाते हुए आगे चल पाएंगे। ट्राई करना आप मार्केट्स में इस कॉन्सेप्ट को, अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो धीरे धीरे छोटे अमाउंट के साथ एक बार आप डिप्लॉय करना। अगर आप ऑलरेडी एक एक्सपर्ट हो देन आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, साथ ही साथ हमारी वीडियो से आपकी नॉलेज और एनहांस हुई होगी। कोई भी आपका डाउट हो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पुट अप कर देना। वीडियो आपको कैसी लगी वो जरूर बताना। कोई भी आपका फर्दर डाउट हो जो आपको चाहिए कि भैया भाई अभी के अभी सॉल्व करें, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो डेली 6 PM पे। डेली हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट एज वेल एज ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट को यूज करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स मार्केट में बना रहे हैं। आप भी वहां पे ज्वाइन होकर हमारा रिजल्ट एज वेल एज एक्यूरेसी वहां पे जरूर चेकआउट करना। कोई भी डाउट आपको हो बिल्कुल पूछना। मेंटरशिप आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करी जाएगी, कोर्सेज आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। बाकी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो लास्ट तक देखी। मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो पे बहुत बहुत जल्द। बाकी थैंक यू वंस अगेन आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे मेरे भाइयों। कीप ट्रेडिंग भाई, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते जाओ, लाइफ में कोई आपको नहीं रोक पाएगा। कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग।